हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो देखिएगा यार, यहाँ पर एक अपडेट में यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या 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 अपडेट है। देखो, बच्चे बहुत दिन से मेरे से पूछ रहे हैं कि सर एमपीआईडीसी का एग्जाम कब होगा। तो उस बारे में मैंने आपसे एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बात पहले ही कर ली थी, ठीक है। अब बच्चे ये पूछना चाह रहे थे, सर अगर एमपीआईडीसी का एग्जाम हो रहा है तो क्या ये पहले भी हुआ है। अगर पहले भी हुआ है तो सर इसका कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ क्या जा सकता है, या किस तरीके से पैटर्न निकल करके आएगा। ये सारी बातें यहाँ पर जानने की इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस चीज को जब मैंने एनालिसिस किया तो काफी कुछ ढूंढने के बाद एक कुछ चीजें पता चली कि हमें साइट पर ही जाकर के जब हम देखें तो 2019-20 के अंदर यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर और हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, दोनों वैकेंसीज निकाली गई थी। और जूनियर इंजीनियर की जब वैकेंसीज निकाली गई थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी, बट उसका एक रिजल्ट जो है वहां पर देखने को हमें मिल रहा है। अगर मैं इस रिजल्ट का एनालिसिस करने को जाता हूं तो मुझे पता चलेगा कि लगभग कितना यहाँ पर पेपर यहाँ पर जो इस साल एमपीआईडीसी के अंदर जूनियर इंजीनियर का पेपर है वो आपका केवल 400 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है। और इस 400 मार्क्स में 75 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 75 जो रहेंगे आपके किसके रहेंगे, टेक्निकल के रहेंगे, और बाकी 25 जो रहते हैं वो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से आने वाले हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वही पैटर्न हम देखेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कि 2019 के अंदर 20 के अंदर भी वही पैटर्न लेकर के आए हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ जूनियर इंजीनियर एमपीआईडीसी, और हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन विद द वेट लिस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर अंडर एमपीआईडीसी 2019 के अंतर्गत। यहाँ पर अगर हम ये दोनों पैरामीटर को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था यहाँ पर, तो इस रिजल्ट डिक्लेरेशन के अंदर हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा, जब यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होता तो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई थी। यूआर कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट, वेट लिस्ट दे दी गई थी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अंडर एमपीआईडीसी 2019 के अंदर। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर रोल नंबर, अगर हम एप्लीकेशन नंबर, रैंक जो थी, और हमारा अलॉटेड हम बात करते हैं यहाँ पर अलॉटेड जो चीजें थी वो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, और नेम यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, और यहाँ पर फादर्स नेम और हम डोमिसाइल, जेंडर एंड ऑल दैट पैरामीटर यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं, ठीक है। बट हमें जो मतलब है वो क्या है, स्कोर से मतलब है। यहाँ पर हमें जो मतलब है वो यहाँ पर किससे, स्कोर से मतलब है। तो अगर स्कोर देखा जाए तो हमारे जो पहले कैंडिडेट हैं तो वहां पर स्कोर जो निकल के आ रही है उनका 310 नंबर गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये पेपर भी 400 मार्क्स का हुआ होगा। अगर 310 मार्क्स दिया हुआ है तो 400 मार्क्स का पेपर यहाँ पे हुआ होगा, और 400 मार्क्स में से 310 आया हुआ है। ये हम बात करें हाईएस्ट स्कोर है। अगर सेम कैटेगरी में यूआर कैटेगरीज में अगर हम जाते हैं नीचे तो 293, 237, हमारे 215, और कहीं ना कहीं 105 भी एलिजिबल ओपन अगर हम बात करते हैं हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम बात करें यूआर अनरिजर्व की बात करते हैं, एलिजिबल ओपन एडॉक अगर हम बात करते हैं तो ये कंडीशन निकल करके आ रही है। और अगर देखा जाए तो 105 पे हमारा ये है, तो 105 पे हम बात करते हैं हैंडीकैप कैटेगरी में, अगर हम बात करें थोड़ा बहुत लग के यहाँ पर होगा। फीमेल कैटेगरी की अगर हम देखें तो 237 और 227 यहाँ पर गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 200-250 के आसपास यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा यहाँ पर जो डाटा है अलॉटेड वेटिंग, तो 280 से यहाँ पर वेटिंग स्टार्ट हो गई थी। 280 पर वेटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो 280 जो मार्क्स यहाँ पर पाए हुए हैं उनके लिए वेटेड हम बात करते हैं अनरिजर्व। हो सकता है पोस्ट कम हो, जो हमें पता चला है डाटा उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं 5 to 6 पोस्ट यहाँ पर शायद थी। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन भी होता है, तो हमारे फीमेल का अलग होगा और यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या निकल के आया, अलॉटेड वेटिंग लिस्ट जो है वो 280 पे, 310 हाईएस्ट स्कोर गया है, 280 पे वेटिंग लिस्ट यहाँ पर चालू हो गई। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा कट ऑफ गया हुआ है वो कट ऑफ गया हुआ है वो हमारा कितना गया है, 200 से अगर हम बात करें तो 200 यहाँ पर 293 यहाँ पर लगभग जा सकता है, ठीक है। तो वो कंडीशंस यहाँ पर निकल करके आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट के जब हम मार्क्स देते हैं तो 69 स्कोर पे भी हम बात करते हैं, यहाँ पर एलिजिबल बताया जा रहा है। ओपन एडॉक आपको में लिखा हुआ, ओपन एडॉक लिखा हुआ है, तो 69 पे भी एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की बात करें 238 हम बात करते हैं, यहाँ पर कितना 238 बोल रहे हैं, नॉन क्रीमिलियर 275 बोल रहे हैं, लेकिन 275 पे जो है वो वेटिंग। लेकिन अलॉटेड फीमेल की बात करें तो 238 यहाँ पर गया हुआ है। ओबीसी के अंदर अलॉटेड फीमेल की बात करें 238 गया हुआ है, और 275 और 273 पे हमारी क्या है, वेटिंग यहाँ पर बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, वेटिंग यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर जो और भी अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं एससी कैंडिडेट के लिए तो जो है वो अलॉटेड जो है ओपन कैटेगरी के अंदर 249 पे यहाँ पर अलॉटेड किया गया है ओपन कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पर 217 में अगर हमारे यहाँ अलॉटेड वेटिंग बताई गई है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है वो 220 के आसपास जाने की बात कर सकते हैं कि 217 या 220 यहाँ पर जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के अंदर। तो एसटी कैंडिडेट के अंदर अगर हम देखें तो 211 स्कोर है अलॉटेड इन ओपन। ओपन में इनको अलॉटेड किया गया है, हम बात करते हैं 203 यहाँ पर है, 188 है 100, तो 188 अगर हम बात करें अलॉटेड फीमेल की बात कर रहे हैं 188 की बात करेंगे अलॉटेड फीमेल हुआ है। और अलॉटेड वेटिंग की बात करेंगे 183 और 178 पे हम बात करते हैं वेटिंग गई हुई है, 183 और 178 पर भी वेटिंग गई हुई है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो आपने देखा है, तो इससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि जो हमारी ओपन कैटेगरीज में गई है वो 280 के आसपास। अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी फीमेल के अंदर देखा जाए तो 270 के आसपास इतना कहीं जा सकता है, और भी कम जा सकता है। और अगर हम देखें तो एससी एसटी के अंदर भी आपको देखो ओपन कैटेगरी में फाइट किए हुए हैं यहाँ पर, और 180 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। तो एक मोटा मोटे तौर पे आइडिया बताएंगे कि सेफ स्कोर जो हम इस साल को लेकर के चलें वो 300 प्लस ही मान करके चलेंगे, क्योंकि एक कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे थी, हमारी पोस्ट कम थी थोड़ी सी, अभी पोस्ट जो है वो ज्यादा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि ओवरऑल हम 320 310 तक का यहाँ पर सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक बैरियर मत बनाइएगा कि कितना क्या होगा, बस इतना स्कोर कीजिएगा कि हमें 300 कम से कम 300 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं। और अगर मैं 300 मार्क्स की बात करता हूं तो 300 मार्क्स की बात करता हूं तो 300 मार्क्स की बात करूंगा तो 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 70 से 80 क्वेश्चन आपको कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। तो नॉन टेक्निकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 25 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर को भी देख लेते तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में भी हमारे यही सारी चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो निकल करके आएगा 310, अगर हम बात करते हैं परीक्षा प्राप्तांक 310 वाले को यहाँ पर मिला हुआ है, 293 वाला है, फिर 281 है, 249 है, 238 है। तो कहीं ना कहीं जो कैटेगरीज वाइज है वो 220 से लेकर के 207 203 वाले भी यहाँ पर है। और 69 में अगर हम बात करते हैं सिविल, हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग से यहाँ पर 69 में भी ज्वाइनिंग हुई है, 69 परीक्षा प्राप्तांक में। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चीजें निकल करके आ रही हैं आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि अगर आपको फाइट करना है 300 सेफ स्कोर मान लीजिएगा, 200 से लेकर के 220 के बीच सेफ स्कोर मान सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरीज के बीच में, बट 300 आप मिनिमम मान के चलिएगा, इतना हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिएगा। एग्जिट कट ऑफ की बात की तो हमने पूरे यहाँ पर पीडीएफ खोल करके आपको डिस्कशन किया है, जो आप हमसे पूछ रहे थे उसी में हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाए। ओके, तो बिल्कुल यार अपनी तैयारी तरीके से बनाए रखिएगा। और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है अपने आप को एई जेई सेक्शंस के लिए, तो एई जेई सेक्शंस के लिए आप यहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एई जेई सेक्शंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो एनरोल करने के लिए किसी भी हमारी वीडियो के चले जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, शो मोर में जाएंगे तो एई जेई सिविल का आपको कोर्स मिल जाएगा। और इसमें आपको सभी कुछ नॉन टेक्निकल टेक्निकल कवर अप किया जाएगा। तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल कवर अप किया जाएगा। बार्क कैटेगरी की बात करते हैं, डीएफसी सीआईएल हम बात करते हैं, जेएसएससी हम बात करते हैं, एसएससी जेई, सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। और जो आपका कंप्लीट एई जेई कोर्स है वो आपका एमपीआईडीसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेबस भी हम बात करेंगे उस तरीके से। डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे डेली के, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 6 मंथ के लिए 4619 की बात करेंगे। 4619 तो यहाँ पर कोड अप्लाई कर देते हैं। कोड क्या अप्लाई होगा, वैभव, VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे वैसे ये 4289 में मिलने वाला है। किसमें में 4289 में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन को एनरोल करते हैं तो आगे एसएससी भी है, डीडीए जेई भी है, आपका डीएफसीसीआईएल भी है, बार्क स्टाइपेंड कैटेगरी 1 और 2 है, तो वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।